आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन की टैब पे मैंने क्लिक किया है। आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है कैपिटल के अंदर अगर है तो कैपिटल में, कुछ चीज़ें स्मॉल में, तो सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये ओटीपी आपके फ़ोन पर आएगा जिसे आपको दर्ज करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। आधार से जुड़ी हुई ढेरों सर्विसेज हमारे सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर आधार कार्ड में करेक्शन करने से पहले जैसे कि प्रोफाइल का आइकन दिया गया है, इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट साइड और फ्लिप करोगे तो आधार कार्ड का बैक साइड जिस पे आपका एड्रेस होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अभी देखोगे कि यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में जो फादर का नेम पहले आता था वो नेम यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसको कैसे अपडेट करना है इसका भी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो अब करेक्शन करने के लिए हमें एड्रेस अपडेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है पहले से काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। अब यहाँ पर टोटल 8 स्टेप के अंदर आपका जो आधार में एड्रेस है वो अपडेट होगा, जिसमें कि 1 से लेकर के 4 स्टेप जो यहाँ पर दिए गए हैं ये यूज़र को करना है, यानी कि आपको अपनी जो डिटेल है अपलोड करना है, जो भी करेक्शन आपको एड्रेस में करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस का पेमेंट करना है, एक एसआरएन नंबर जनरेट होगा और एसआरएन नंबर जनरेट होने के बाद में आगे का जो काम है ये यूआईडीए की तरफ से किया जाएगा। जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपने अपलोड करे हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और देन आप सभी के आधार कार्ड में जो भी आपने करेक्शन किए हैं तो यहाँ पर कंप्लीशन के सेक्शन में आने के बाद में आधार पर आपकी नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी और 30 डेज तक का टाइम लग सकता है। ये मैक्सिमम टाइम होता है, इससे पहले करेक्शन हो जाएगा। आमतौर पर 1 से 3 दिनों के अंदर ही करेक्शन हो जाता है। तो आपको करेक्शन करना कैसे है बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपडेट आधार ऑनलाइन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने सिलेक्शन का एक पेज आएगा कि आप अपने आधार कार्ड में कौन सी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर एड्रेस ये जो हाईलाइट हो रहा है और कोई भी लिमिटेशन नहीं, कितनी बार भी एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है इनमें चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट ने लिमिटेशन लगा रखे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि नेम के अंदर 2 बार करेक्शन किया जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ में 1 बार, जेंडर में 1 बार। प्रोसीड टू अपडेट आधार ऑनलाइन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी पहले से एड्रेस मौजूद है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी एक चीज़ नोटिस आप करोगे कि यहाँ पर एड्रेस तो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में ही पहले फादर का नेम मौजूद होता था। वो आप देखोगे कि यहाँ पर फादर का जो नेम है या फिर आपके केस में अगर हस्बैंड का नेम है तो वो यहाँ पर गायब हो चुका है। इसका रीज़न क्या है और किस तरीके से आपको अपने फादर का नेम अपडेट करना होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी एड्रेस को कैसे चेंज करना है उसका तरीका बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो हाउस एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट नेम जो भी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, कोई भी हाउस नंबर आपके एड्रेस प्रूफ पर नहीं है तो आप चाहो तो डायरेक्टली जैसा कि आपके आईडी प्रूफ पर एड्रेस है उसी तरीके से इंटर कर सकते हो। जो भी यानी कि आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसी तरीके से एड्रेस को इंटर करना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर ये जो है कन्वर्ट होकर के आ जाता है, लेकिन कन्वर्ट होकर के जो होना चाहिए उस तरीके से नहीं आता है। तो इसको सुधार करने के लिए यहाँ पर एक कीबोर्ड का आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप वर्चुअल एक कीबोर्ड ला सकते हो आप इस तरीके से और इसके जरिए टाइप कर सकते हो यहाँ पर हिंदी में। इसके बाद में स्ट्रीट रोड लेन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी गली है, जो सड़क है, उस एरिया का जो कंप्लीट डिटेल है आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर भी हिंदी के अंदर कन्वर्ट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी क्षेत्र लगता है, जो लोकेशन है, जो सेक्टर है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो इस तरीके से इतना जो एड्रेस हमने जिस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट पर है उसी तरीके से हमने इंटर कर लिया है। तो लैंडमार्क अगर आपके आईडी प्रूफ पर मौजूद है तभी आपको दर्ज करना है और इसके बाद में अपने एरिया का जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से चूज करना है और यहाँ पर अपने विलेज का जो नाम है सिलेक्शन करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो शहर का नाम सेलेक्ट करोगे। अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उस पिन कोड में जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे उसमें से आपको अपना जो पोस्ट ऑफिस लगता है सिलेक्शन करना है। तो इस तरीके से हमने सारा एड्रेस जो भी हम चाहते थे उस तरीके से हमने दर्ज कर लिया है। अब इस एड्रेस को लाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा जो कि मैनुअल अपलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जहां पर कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कोई भी यूटिलिटी बिल आप दे सकते हो, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल अगर आपके नाम से है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड दिया जा सकता है,
बैंक स्टेटमेंट या फिर उसकी जो पासबुक है 3 महीने के अंदर एंट्री होनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। आपने कोई भी रेंट एग्रीमेंट कराया है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है, तो वो दिया जा सकता है। SC SC OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जा सकता है। तो हमने जैसे कि यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड देने के लिए सिलेक्शन किया है। वोटर आईडी कार्ड के केस में क्या है, ई वोटर आईडी कार्ड जो कि इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड होता है, उसे भी आप दे सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये जो डॉक्यूमेंट एडवाइजरी यहाँ पर दी गई है कि डॉक्यूमेंट आपके क्लियर विजिबल होने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो। और इसके बाद में सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जहां से भी कर रहे हो, आपको फाइल को अपना ब्राउज करना है, इस तरीके से चूज करना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इसकी जो फाइल का साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर है तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। हालांकि JPG PNG या फिर PDF फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारी वेबसाइट को अगर आप सर्च करोगे सरकारी DNA टूल्स करके, तो ये जो लिंक है आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको सारे तरीके के ऑप्शन दे दिए हैं, जिसमें JPG टू PDF यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि मर्ज करके एक फाइल बना सकते हो। अगर उसका जो साइज है वो ज़्यादा है, रिसाइज कर सकते हो। अब उसके बाद में डॉक्यूमेंट जो भी आपको रिसाइज करने के बाद में डाउनलोड करोगे, इसको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने के लिए इसकी जो फीस है 50 रुपये, वो हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यहाँ पर भी आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस पॉपअप में क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए रेजर पे, पेयू, दोनों में से किसी का एक सिलेक्शन करना है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए जैसे कि UPI पे आप देखोगे कि हमने क्लिक किया है, QR कोड आ जाएगा, इसको हम स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में UPI ID भी हम इंटर करके मैनुअली अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर QR कोड को स्कैन कर लिया है, ये आसान है। अगर आप सेम मोबाइल नंबर से कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उस एप्लीकेशन के अंदर स्कैन करोगे तो उसका जो पेमेंट है हो जाएगा। और देन आप इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। 50 रुपये की फीस हमने एड्रेस को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन फीस का पेमेंट किया है। अभी जो पेमेंट है होने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके की पावती स्लिप जनरेट होकर के आ जाएगी, जिससे हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन इस स्लिप को हम अपने पास में सेव करके रख लेंगे। अब आधार कार्ड में करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से दर्ज हो चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट बेसिकली लगाए हैं, जो भी गवर्नमेंट की टीम है, जो ऑपरेटर्स हैं, वो इसको वेरीफाई करेंगे। अगर सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो आपके आधार कार्ड में आपका जो करेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस के अंदर जो फादर का नेम चेंज करने का ऑप्शन मिलता था, जो केयर ऑफ का सेक्शन रहता था, जहां पर आप अपने पिता का नाम या फिर पति का नाम, माँ का नाम इंटर कर पाते थे, जो भी अभिभावक है, तो हटाया क्यों गया है? तो ऐसे कई सारे मामले UIDAI के पास में आए हैं जिसमें केयर ऑफ के सेक्शन के अंदर फादर या फिर हस्बैंड का नेम इंटर करके आधार का गलत इस्तेमाल किया गया है। किसी और नाम के पते को दिखा करके पहचान साबित करने को प्रयास किया गया है, कोशिशें की गई हैं, सबूत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करते वक्त केयर ऑफ का जो सेक्शन है आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, तो क्या अब आगे से आधार कार्ड में केयर ऑफ यानी कि फादर का नेम, हस्बैंड का नेम नहीं रहेगा? तो देखो, ऐसा नहीं है। UIDAI की तरफ से ऐसा कहा गया है कि अगर आपको अपने पिता का या फिर हस्बैंड का नेम में कोई भी करेक्शन करना है, इसके अंदर आपको चेंजेस करना है, तो अब आपको हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करना होगा। तो इसके लिए आपको एड्रेस अपडेट के ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड पर जो भी वर्तमान में एड्रेस होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में एड्रेस या फिर पिता का नाम अपने आधार पर लाने के लिए नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करने के लिए बोली गई है, जिसके अंदर सबसे पहले तो इंटर आधार नंबर HOF का ऑप्शन जो दिखता है, इसके अंदर जो हेड ऑफ फैमिली है, यानी कि आप अपने पिता का या फिर अपनी माता का, जिसका भी नाम आपको अपने आधार कार्ड पर लाना है, या फिर आपके जो हस्बैंड है उनका नाम अपने आधार पर लाना चाहते हो, उनका एड्रेस आपको लाना है, तो यहाँ पर आप सभी को उनका जो आधार नंबर है दर्ज करना है। तो हम जैसे कि अपने पिता का लाना चाहते हैं तो पिता का जो आधार नंबर है दर्ज कर देंगे। तो आप देखोगे कि मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फेच हो करके आ चुका है, ये हमें मैनुअली दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी को सेलेक्ट रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है, जहाँ पर
जैसे कि ऊपर हमने आधार नंबर इंटर किया अपने पिता का, तो इनसे हमारा क्या रिलेशन है, तो जैसे कि मेरे केस में फादर हैं, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपकी मदर हो सकते हैं अगर आप सिंगल पेरेंट हो। माता पिता के ना होने पे अगर आप गार्जियनशिप में हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जो भी अभिभावक हैं उनका नाम। इसी के साथ में जैसे कि पति का नाम आपको इंटर करना है, तो स्पाउस वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सिलेक्शन करना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आप सभी को डॉक्यूमेंट प्रूफ के सेक्शन में आना है, जहां पर आप सभी को एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें कि नेम और रिलेशनशिप को साबित करता हो डॉक्यूमेंट, यहां पर वो आपको चूज करना है, यानी कि बच्चे का नाम और इसी के साथ में पिता का जो नाम है उस डॉक्यूमेंट पर मौजूद होना चाहिए। जिसमें कि आप देखोगे अगर आपके पास में पासपोर्ट है दे सकते हो, नरेगा जॉब कार्ड है जिसपे बच्चों की इंफॉर्मेशन दर्ज है तो वो यहाँ पर दे सकते हो। साथ में मैरिज सर्टिफिकेट, तो जैसे कि आप अपने हस्बैंड का नाम अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पर आप मैरिज सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में SC ST OBC सर्टिफिकेट, यानी कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनाया है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपके पास में मार्कशीट है तो वो जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से अगर जारी की गई है तो आप इसे अपलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आगे मैं इसका भी तरीका बताऊंगा। तो मेरे पास में जैसे कि एक डॉक्यूमेंट मौजूद है राशन कार्ड, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में हमें राशन कार्ड की जो कॉपी है, यानी कि जितने भी पेज हैं उसके फ्रंट और बैक साइड जैसे कि अगर है तो उनको स्कैन कर लेना है और एक फाइल आपको बनाना है और इसके बाद में वो जो फाइल है आपको अपलोड करना है। तो कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर राशन कार्ड इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और बैक साइड भी आपका होना चाहिए जिस पे आपका नाम मेंशन हो, यानी कि रिलेशन आपका क्लियर साबित होता हो। तो यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको 50 रुपीज़ की ऑनलाइन फीस का पेमेंट करना है और ये जो पेमेंट है मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो SRN नंबर है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये SRN नंबर आपका जनरेट होकर के तो आ गया है, लेकिन आपको इस केस में कुछ स्टेप हैं पेंडिंग जो आपको कंप्लीट करना है। वो कौन से स्टेप हैं तो इसके लिए आपको बता देता हूँ। ये स्लिप सबसे पहले तो हम सेव कर लेंगे करेक्शन की। आप सभी को दोबारा से इसको अब आधार को आपको लॉग आउट कर देना है। अब आपको अपने पिता या फिर पति का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपको इंटर करके लॉगिन करना है, जिसका आधार बेसिकली आपने पहले इंटर किया था। जैसे कि आप देखोगे कि हमने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर HOF बेस करेक्शन करने के लिए नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको SRN नंबर इंटर करने का ऑप्शन दिखेगा। तो जो SRN नंबर आपके स्लिप पर आपको मिला था वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम फेच होकर के आ जाएगा। एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे आधार कार्ड में हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। बाकी हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि जो लिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट दिखाए गए, कोई रिश्ते का प्रूफ नहीं है, तो आपने देखा होगा कि एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन वहां पर दिख रहा था। तो डिक्लेरेशन आप सेल्फ दे सकते हो, यानी कि आपको बेसिकली उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन, बच्चे का जो नाम है वो दर्ज करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन जो दे रहा है हेड ऑफ फैमिली वो यहाँ पर साइन करेगा और इसके बाद में ये जो फॉर्मेट है वहीं पर स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हो।